ये बहुत गंभीर घटना है। वक्फ जेपीसी का मैं मेंबर रहा हूँ और अभी जो बिल पास हुआ है मैं भी उसमें भागीदार रहा हूँ। मैं 5 बार मुझे पार्टी ने मुझे बंगाल भेजा है जांच करने में। वहाँ अत्याचार की पराकाष्ठा है और वहाँ पर ये जो विदेशी रोहिंग्या बांग्लादेशी, वहाँ जो मैं गया तो लोग कहते हैं जैसे आते हैं तैसे उनको गरम गरम काट दिया जाता है। और जो अत्याचार ये हो रहे हैं वो केवल वहाँ पहले कम्युनिस्टों ने किया और आज ममता बनर्जी ने उसकी हद कर दी है। आज वहाँ की जनता त्राही ताही कर रही है और वहाँ के जो हिंदू हैं वो 2nd ग्रेड नहीं 3rd ग्रेड सिटीजन होकर रह गए हैं। और ये जो है अत्याचार चलने वाला नहीं है। पाप का भांडा फूटेगा और वहाँ पर ममता बनर्जी को जाना होगा, तभी ये अत्याचार रुक सकता है। तुष्टीकरण की ये हालत है वक्त बिल पर। वहाँ पर जब खुद ही इन्होंने बढ़ावा देंगी तभी ये हाल होगा और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जोंगीपुर में हुआ, शमशेरगंज में हुआ, पहले मोथाबारी में हुआ। हमारे पश्चिम बंगाल में आज जिस परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं उसमें ये सभी को पता चला है कि इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वालों को हमारी ममता की सरकार उनको पहले आश्रय देते थे, अब उनको प्रश्रय दे रही है। इस तरह की भांगचूर करी नहीं तो पुलिस की गाड़ी तोड़फोड़ हो रहा है, बीडीओ ऑफिस को तोड़ा जा रहा है। आज तक एक भी कोई ठोस कदम ममता की सरकार लिए है? ममता खुद ही पुलिस मंत्री है और पुलिस मंत्री के शेल्टर में ये जो लोग हैं ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण ही आज इस तरह के पश्चिम बंगाल में का चेहरा इस तरह हो रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब दादागिरी नहीं चलेगा। आज हनुमान जयंती है, गाड़ी से हनुमान जयंती का पताका खोला जा रहा है। ऐसा पश्चिम बंगाल हमने कभी देखा है? नहीं देखा है। सिद्दीकुल्ला ने क्या बोल रहा है कलकत्ता में? बोल रहा है कि ये हम लोग बंद कर देंगे। उनका पिताजी का संपत्ति है, ये बंद कर देगा। तो ये सब भड़काने वाला भाषण कौन देता है? ये भड़काने वाला भाषण देता है ममता और उनके जो सपोर्टर पार्टी है और सपोर्टर लोग ये भड़काने वाला भाषण देता है। पहले हुमायूं कबीर से सिद्दीकुल्ला, ये सब लोग हमारी पश्चिम बंगाल की संस्कृति को तोड़ रहे हैं। मैं हिंदू, जितने भी सारे हिंदू आज घर में पूजा करते हैं, मैं उन सभी को आह्वान करता हूँ इस तरह से संस्कृति जो तोड़ते हैं उसके खिलाफ जो लड़ाई होगा, हिंदू होके एक होके लड़ना पड़ेगा। देश के संविधान और देश के कानून के तहत ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है और देश के कानून की उनको ज़रा सी भी परवाह नहीं, फिक्र नहीं और ज़रा सी भी उनके मन में संविधान की कोई मर्यादा नहीं। और इसी के चलते वो कह रही है कि देश में संसद द्वारा जो पारित हुआ कानून है वो उसे लागू नहीं करेंगी, उसको इन्फोर्स नहीं करेंगी। एक तरफ तो शांति अपील की बात करती हैं लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ही बातें कहकर वो बाकायदा लोगों को भड़का रही हैं और एक उग्र माहौल जो है क्रिएट कर रही हैं, बना रही हैं, जिसके चलते आम लोगों में हिंसा बढ़ रही है। और इसी के चलते एक बहुत ही दुख भरी खबर जो सामने आई है वो एक पिता और एक बेटे की मौत है, जिसमें आप देखिए किस तरह से एक उग्र भीड़ ने इस भीषण हिंसा के दौरान उन लोगों को टारगेट करके उन बाप और बेटे को मार दिया। और इसकी जिम्मेदारी खुद ममता बनर्जी को लेनी होगी और उन सारे शरारती तत्वों को लेनी होगी जो नए संशोधन कानून को लेकर झूठ फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। देखिए, बंगाल में जो हो रहा है वक्फ ऑफ एक्ट के ऊपर जो संतरास चल रहा है, इसके पीछे ममता बनर्जी खुद है। वो चाहती है कि बंगाल जले, बंगाल में आग जले और जितना आग बढ़ेगा उसके लिए फायदा होगा। और वो चाहती है कि बंगाल के माँ बहन, हमारे गरीब भाई बहन सब लोगों के जो खून है वो खून उतना बहेंगे, उनको उतना आनंद मिलेगा क्योंकि उनको चेयर उतना पक्का हो जाएगा, ये वो सोचती है। क्योंकि हमारे लिए एक वार्ता है ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी आपके जो राजनीति का जो स्ट्रेटेजी है ना वो बंगाल के लोग ने पकड़ ली है। 26 में आप नहीं उतर पाएगी। बंगाल के लोगों के अंदर में आग जलाकर बंगाल के माँ बहन गरीब लोगों को दुकान पाट लूट कर उनका घर जला दिया। अपने भाई बहन को हिंदू देख देख कर आप मार रहे हैं, उन लोगों से उत्तेजित कर रहे हैं आप, तो इससे कुछ आपको फायदा नहीं मिलेंगे। हाँ, बंगाल की बहुत नुकसान हो रहा है, बंगाल की गरीबों का बहुत नुकसान हो रहा है, हिंदू लोगों का इज्जत लूट रहा है, बट इसका बदला बंगाल के लोग ही लेंगे और इसका बदला बंगाल के हिंदू माँ बहन भाई वो ही लेंगे।
वो बदला के लिए आप तैयार रहिए। वो बदला ऐसा बदला नहीं है, वो बदला एक ही होगा। 2026 में आपको आपका जो कालीघाट का जो घर है ना, वहाँ से ऐसे निकाल के फेंकेगी कि आपको बांग्लादेश में जाके वहाँ पे आपको आश्रय लेना होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।